एशिया कप सर। अच्छा, और मतलब अभी भी ये सवाल है कि क्या अभी भी एशिया कप होगा या नहीं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ बात आती है, कभी कोई फॉर्मर क्रिकेटर, कभी फैंस ही इस पर लेकर चर्चा करते हैं। और शायद मुझे लगता है एशिया कप का जब तक पहला मैच नहीं होगा तब तक ये डाउट्स रहेंगे कि क्या एशिया कप वाकई हो रहा है। क्योंकि अब हरभजन उनका भी एक बयान आया है, उन्होंने कहा है आप एशिया कप खेलो लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच है ना वो मत खेलो। मतलब जैसे WCL कौन ना खेले, प्लेयर्स ना खेले, कौन से प्लेयर्स? जो इंडिया के प्लेयर्स हैं। अच्छा, इंडिया के प्लेयर्स एशिया कप में अगर जा रहे हैं तो पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट करें, हाँ जैसे WCL में हुआ। इन्होंने करा तो WCL में उसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया की टीम गई, इंडियन फैंस आए, टीम आपकी सेमीफाइनल से पहले आ गई वापस, फैंस आपके हो गए निराश। तो ऐसा थोड़ी होगा कि एशिया कप में आप पाकिस्तान को ये लो जाओ। तो सोल्यूशन है। मैं कह रहा हूँ क्रिकेट खेलने या ना खेलने से ना सिचुएशन बेहतर होगी ना बुरी पर होगी। सर सेंटिमेंट्स आई थिंक फैंस के जो है नेशन सेंटिमेंट, आप शायद कहीं ना कहीं एक तरह से ठीक है हाथ नहीं मिला रहे हैं आप, बट इफ यू आर प्लेइंग ऑन द सेम ग्राउंड, और आपको पता है क्रिकेट इज अ वेरी बिग इमोशन दोनों ही कंट्रीज में, दोनों ही नेशंस में। वहां पर अगर आपके फैंस या आपके नेशन के लोग कहते हैं कि भाई क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, जहां पर आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्टैंड की भी बात करते हो और फिर जाकर आप चीजें आप खेल रहे हो, तो वो क्या दिखाता है कि थिंग्स आर ओके? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं कह रहा हूँ फिर आपने तो अभी हमें बताया ना कुछ समय पहले, मैं तो आपको कहा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ जियोपॉलिटिक्स का, मैं तो वो करता हूँ जो हमारा देश के जो वाइज मैन है जो डिसाइड करते हैं वो करते हैं। उन्होंने हमें 2 महीने पहले क्या बताया, मैं भी पाकिस्तान गया था, अभी पाकिस्तान गए थे, तो उसके बाद जब हम आए हालात बुरे हुए, उसके बाद हमें बताया गया कि देखिए दिलजीत दोसांझ अगर किसी फिल्म एक्ट्रेस को लाता है ही इज अ ट्रेटर। तो मैंने तो बोला भाई ठीक है ये लाइन है और ये कहना लोगों को लग रहा है कुछ हद तक जायज भी है। फिर बोला गया कि अगर आप किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेट करते हो तो आप एंटी नेशनल, आप स्पोर्ट इज रिक्रिएशन नहीं। मैं बिल्कुल मान गया। तो फिर आई वुड वांट, फिर मैं आपसे पूरी की तरह सहमत हूं कि अब आप फिर क्यों अनाउंस कर गए हो कि अगले हफ्ते आपकी सिलेक्शन कमेटी मीटिंग है, फिर आप क्यों डिस्कस कर रहे हो वेदर इंडियन टीम में शुभमन गिल को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर आप हम सबको बता दो कि नहीं खेलना। तो ये फैसला तो सरकार ने लिया था ना, सोशल मीडिया बैन करने का, ये सब तो वो फैसला ले लें कि नहीं क्रिकेट खेलना है। तो मैं एक रत्ती भी नहीं कह रहा कि मैं कोई बोलूंगा कि मैच खेलो, भाई अगर आपने डिसाइड किया नहीं खेलना नहीं खेलना। पता नहीं अंदर खाते कोई ऐसी बात हुई हो जैसे आप बता रही हैं कि भाई आप एशिया कप खेलने जाओ और पाकिस्तान का पहला मैच ना खेलो, फिर सुपर 4 भी मत खेलो, और अगर खुदा न खासा दोनों टीमें फाइनल में पहुंच गए तो आप ना खेलो, तो फिर एशिया कप तो खत्म हो गया ना। जैसे WCL, फिर क्या फायदा? WCL में क्या हुआ, टूर्नामेंट नहीं है, ठीक है, वहां तक मैं इंडियन सिटीजन के तौर पर सोच रहा था। फिर अनाउंस हो जाता है, अनाउंस अगर BCCI ने किया है या एशियन क्रिकेट काउंसिल ने किया है, सो इंडियन गवर्नमेंट की कंसेंट के बिना नहीं किया है, एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट की कंसेंट के बिना भी नहीं किया है। आपके यहां पे एशिया कप हॉकी हो रही है जो नहीं आ रही ना उनकी टीम पाकिस्तान की, देयर कंट्री इज डिसाइडिंग कि हमने नहीं भेजना, बट देयर कंट्री हैज डिसाइडेड कि एशिया कप खेल लेंगे, आवर कंट्री हैज डिसाइडेड एशिया कप खेल लेंगे। सो वहां पर मैं 2 रास्ते हैं मेरे पास। एक है एक्टिविज्म करो, जय हो मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गली पे उतर जाओ, सोशल मीडिया पे आप ड्रामे करने शुरू कर दो, ठीक है, आप ट्वीट करने शुरू कर दो जो हमने किए, आप एक्टिविज्म करते रहो, सड़क पे उतर जाओ। उससे क्या होगा? अब आपने एक्टिविस्ट की तरह सोचना है या आपने एक जर्नलिस्ट की तरह सोचना है? अब मैं क्योंकि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं, राहुल, निखिल, आप भी, हम एक सर्टेन पॉइंट तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, नेशन वर्सेस नेशन को डिबेट कर सकते हैं। आपको भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं, हमें नहीं पता कि आर्मी वर्सेस आर्मी क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड ये याद रखना, एशिया कप जब अनाउंस हुआ उसके बाद वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और भारत के मुकाबले को लेकर अभी तक भारतीय मीडिया को खौफ सता रहा है कि अभी भी पाक भारत मुकाबला खतरे में है। दोस्तों, भारत के सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने खुलकर बता दिया है। दोस्तों, आपकी राय में क्या एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हो पाएगा? दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों, इस मुकम्मल वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए चलते हैं इस वक्त वीडियो की जानिब। जियो पॉलिटिक्स तो बदली है। क्रिकेट
खेलने या ना खेलने से आपका कोर इशू नहीं सॉल्व होता। कोर इशू आपका एक इशू है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू है, ठीक है। उसके लिए आप बायलैटरल तो एक दशक से ज़्यादा से नहीं खेल रहे, और आप अब एक दूसरे के घर पे भी नहीं खेल रहे, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट भी बाहर खेल रहे हो, तो आपने मतलब 47 से आपकी ये लड़ाई चल रही है। तो कभी आप क्रिकेट खेलते थे, नहीं खेलते थे, डिप्लोमेसी होती थी, नहीं होती थी, इवेंचुअली आज जहां आप खड़े हो उसका कोई आपके पास सोल्यूशन नहीं आया। मेरा कहने का मतलब है कि क्रिकेट आपको नहीं, जो आपका मुद्दा है, जो सोल्यूशन है, वो नहीं आने वाला क्रिकेट से, ठीक है। तो या तो अब आप दो चीज़ें देखो, ये मुझे लगता है थोड़ा टोकनिज्म होता है कि जब बोला था ना सोशल मीडिया पे मत बैन कर दो, यूट्यूब मत देखो, पाकिस्तानी ड्रामा मत देखो, पाकिस्तानी एक्टर को ना लाओ, उससे अगर जो हमारा सोल्यूशन है वो हो सके, जो बेहतरी के लिए, और टेररिज्म बंद हो जाए, तो आई एम ऑल फॉर इट। उससे वो होता नहीं है। तो ये कह के आप ये सब चीज़ें करोगे, ठीक है, चलो माना आप ये इसलिए करते हो कि यार जो आपको लगता है बुरा, हाँ, पर फिर एग्जैक्टली अब मैं आ रहा हूँ आइसोलेशन पे। अगर आपको फिर आइसोलेट करना है, फिर आपको उसकी तरह होना पड़ेगा जैसे आपने साउथ अफ्रीका को आइसोलेट किया, सारे देश एक साथ हुए ना, जैसे कुछ हद तक रशिया को आइसोलेट किया। क्यों भाई ये 3 दिन पहले आसिम मुनीर ने वहां पे बोल दिया हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे। उन्होंने इंडिया के एक बहुत बड़े उद्योगपति का नाम लेके बोल दिया वहां से शुरू करेंगे। कल उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला, तो कभी उनके फॉरेन मिनिस्टर, तो उधर से आवाजें आ रही हैं। अब आई डोंट नो ये 2-3 दिन में इतनी आवाजों से इज इट गोइंग टू इंपैक्ट? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता वॉर शुरू हो गई तो ये एशिया कप आपका टलेगा। मुझे लगता है कि अब मैं एक्टिविस्ट तो नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट के तौर पे देख रहा हूं, 4 लोग इधर बात करता हूं, 4 लोग उधर बात करता हूं। इधर मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में बात करता हूं, मतलब 4 आप क्रिकेट के हलकों में बात करते हो, 4 आप सरकार के इधर उधर से जर्नलिस्टों से बात करते हो। सरकार से तो मैं बात नहीं कर सकता। एंड देयर इज अ क्लियर व्यू पॉइंट नाउ कि एशिया कप तो आ गया। अब आप नहीं कह सकते कि मैं पलट रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं। क्या कंपल्शन है ऐसा हाँ। सरकार की What's the कि खेलना ही है? force? मुझे नहीं पता। क्या मुझे जो आईसीसी टूर्नामेंट तो मैं फिर भी मानता कि सैंक्शंस लग सकते हैं, आपको ये इशू। एशिया कप तो आपने कितनी बार पोस्टपोन करते ही आते थे, और इसमें कितनी बार हुआ? घर की बात है ना वो। ब्लेम करते रहो, चलो ठीक है, दे मस्ट हैव इनिशिएटेड द कॉन्वर्सेशन। परमिशन किसने दी है? सरकार ने, ऑब्वियसली बात है, फिर उसके बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता। भाई स्कूल में बच्चा आया कि मुझे घर जाना है, परमिशन तो प्रिंसिपल ने देनी है ना। सो आप वहां पे बैठे हो जहां पर सब कुछ चल रहा है। या तो देखो ये भी होता है कि राहुल आप मुझे गाली दे देना, मैं राहुल को गाली दे दूंगा, और शाम को हम इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं। ये भी हो सकता है, हमें नहीं पता। मैं अब एक्टिविज्म नहीं करूंगा, मेरा काम है जर्नलिस्ट। और दूसरी बात, ये एक्टिविज्म से भी क्या होता है खुशी, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, लोग जो कह रहे हैं देखेंगे नहीं मैच। मैं उस दिन भी बात की थी, इनके चैनल पे, इनके पुराने चैनल पे, एनडीटीवी पे आता था एक प्रोग्राम राखी का स्वयंवर, ठीक है, बहुत साल, आई थिंक 15-20 साल पहले की बात होगी। उस टाइम पे ट्विटर नहीं था, लेकिन लोग आपस में बात करते थे, ओह बकवास शो है, रद्दी शो है, देखता हर कोई था। नंबर 1 रेटिंग, ठीक है ना। अब जो कह रहे हैं नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, वो देखेंगे। मैं एक चीज आपको बताऊं एक्टिविज्म को लेकर, बड़ा आसान है ये कहना, अब आपकी मेरी रोजी रोटी है, ये हमारा प्रोफेशन है, हम इससे कमाते हैं, ठीक है ना। मैं एग्जांपल देता हूं, जिसकी कोई रोजी रोटी नहीं होती ना, बहुत दूर से कहना बड़ा आसान है, मत करो। अगर इंडिया पाकिस्तान मैच होगा तो क्या मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकता हूं कवर नहीं करूं? तो मैंने अपनी नौकरी करनी है ना, ये मेरा काम है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं कि चाइना ने एड किया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को एड, सारे एयरक्राफ्ट वगैरह फंडिंग सब चाइना करता है। अगर सब देशभक्ति पे जब आती है, अगर मैं मोबाइल की दुकान चलाता हूं जहां मेरी सारी सेल्स चाइनीज फोन पे है, मैं क्या देश के लिए खड़ा होऊंगा, शटर डाउन करूंगा? नहीं, कोई अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं करता। ये वही बात है, मैं जाऊंगा पहाड़, मैं पहाड़ जाऊंगा, मैं बोलूंगा यहाँ मत फेंको, ये आपने कचड़ा फेंका, मैं बोलूंगा नहीं, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, पर मैं अगर आपको यहाँ बैन लग जाएगा ना कि गाड़ियां जो है वो बेच दो, सिर्फ इलेक्ट्रिक करो, मेरी अगर कार का शोरूम है ना, तो मैं सारी अपनी वो एक्टिविज्म अबाउट एनवायरमेंटलिज्म भूल जाता हूँ। जब जिसकी रोजी रोटी आती है, वेरी कन्वीनियंट बाहर से बैठ के कि ये करता है तो ये एंटी नेशनल है, ये करता है वो है, सब फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन होगा, फिर यूएस। दुनिया में वॉर चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का, दुनिया बदल गई है, नक्शा बदल गया है।
और ऐसे सिनारियों में मुझे हैरानी हुई थी कि एशिया कप जो राहुल ने, आई थिंक ही इज राइट, कि दिस सून ही डिड नॉट एक्सपेक्ट, इवन आई डिड नॉट, नोबडी डिड। बट अब मैं और आप यहां पे बैठ के डिफेंस काउंसिल की मीटिंग नहीं कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्या है, सिटीजन, आम तमाशाई। पर लोगों को लगता है, तमाशबीन। लोगों को हमें लगता है तमाशाई। आप में बहुत पावर है, तो उनको लगता है, क्योंकि मैं जैसे पाकिस्तान ट्रिप है, लोगों को लगा कि वहां जाने से, जैसे कि आप एम्बेसडर ऑफ द कंट्री हैं, वहां जाके अब आपके जाने से ताल्लुकात बेटर होंगे, या वो लोगों को क्या पता कि आप तो मतलब उस वहां वक्त- भी तो तमाशा उस ही वक्त हो। क्या हुआ था? उस वक्त तक कुछ हुआ था? नहीं, नहीं नहीं हुआ था। उस वक्त तक कुछ नहीं हुआ था, उसके बावजूद इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। नहीं, वो क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग चल रहा वो था ठीक है, नहीं बट वो भी Champions आप Trophy वाला। भाई, वो चैंपियंस ट्रॉफी थी, आईसीसी इवेंट था, बट लॉन्ग स्टैंडिंग वट एवर सेड एंड डन। वो स्टांस तो बहुत पुराना है। सिक्योरिटी, वो तो पाकिस्तान भी रख रहा है कि भाई वो- इंडिया नहीं आएंगे। उसके पर वो बाद- आता था तब, उसके वो बाद- आता था। हाँ, उसके बाद रख रहा है। हाँ। वो सिक्योरिटी ऑफ द प्लेयर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि एशिया कप 2025 का मुकम्मल शेड्यूल भी आ चुका है और जिसमें पाकिस्तान और भारत का मुकाबला भी होने वाला है दोस्तों। लेकिन फिर भी भारतीय मीडिया को पाक भारत मुकाबला कैंसिल होने का डर सता रहा है। दोस्तों, आपकी राय में क्या यह मुकाबला हो पाएगा या कैंसिल हो जाएगा? दोस्तों, इस हवाले से आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।